हाँ हाँ, ये पक चुका है, छोड़ दो उसे। इधर लाओ, ये लो। ऐसे करो, एक एक करके मत रखो यार, बहुत भूख लगी, ज्यादा डालो ना। आहिस्ता, गिराओ मत। एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। गरम है। बहुत मजेदार है, जबरदस्त हो गया। सलाद भी बहुत अच्छी है और ये भी बहुत मजे का है, बेहतरीन बनाया है। लकड़ी की आग पर पकी चीज का तो मजा ही अलग होता है वाकई में। मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अगर तुमने गाड़ी की बिजली ना काटी होती तो और भी अच्छा खाना बन सकता था। क्या फर्क पड़ता है इससे? हम साथ बैठे हैं, आग जल रही है, सितारों के नीचे है। मेरे ख्याल में तो ये बेहतरीन है। बड़ा तुम तो बहुत ही बोरिंग इंसान हो। वैसे भी तुम यहाँ तन्हाई में ज्यादा देर रुक नहीं पाते। असल में तो तन्हाई ने मुझे काफी सुकून दिया, जानती हो। दिमाग साफ हो गया मेरा। किस बारे में? जैसे कि मैंने महसूस किया कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं और क्या नहीं चाहता। मसलन मेरी सर्जरी। अफसुन, मैंने सर्जरी सिर्फ बाबा को खुश करने के लिए सीखी, ताकि वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत कर सकें, जानती हो। लेकिन काया साहब को तुमसे वैसे ही बहुत मोहब्बत है आमिर। तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम जानती नहीं कि मैंने कैसा बचपन गुजारा है। तुम नहीं जानती। क्या तुम ऑर्फनेज की बात कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन वादा करो कि तुम सुबह यहां से चली जाओगी और दोबारा वापस नहीं आओगी, समझ आई? वादा करो मुझसे। ठीक है आमिर, अगर तुम वाकई में ऐसा ही चाहते हो तो चली जाऊंगी। यतीम खाने में जो लोग बच्चों को गोद लेते हैं वो हमेशा न्यू बॉर्न को लेते हैं, क्योंकि वो कम सिन होते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन बड़े बच्चों को कोई नहीं चाहता। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं गोद लेने का इम्कान कम हो जाता है, और वो बच्चे वक्त के साथ साथ संजीदा होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आप चाहते हैं कि आपकी सालगिरह ही ना आए। आप चाहते हैं कि कभी बड़े ही ना हो और बस वक्त रुक जाए। आपको बहुत अच्छा बच्चा बनना पड़ता है, बहुत ही अक्लमंद या फिर बहुत खूबसूरत, सिर्फ इसी आस में कि शायद कोई गोद ले ले। और तुमने हमेशा यही कोशिश की है ना, परफेक्ट बनने की, ताकि लोग तुम्हें चाहें। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि मुझे इस फैमिली ने कबूल किया। अफसुन, सारी जिंदगी मैंने बस खुद को मनवाने और मोहब्बत पाने की कोशिश की। हर वक्त एक रोल प्ले किया, जानती हो। बनावटी बना रहा। सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं कि मैं जिंदगी में कभी अपने लिए भी जिया हूं। बस एक नकली आमिर था जो हमेशा से रहा, और मेरी जिंदगी में आने वाली औरतें भी बस उसी नकली आमिर से इंप्रेस हुई। क्या तुमने कभी किसी को असली आमिर नहीं दिखाया? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें, सिर्फ तुम्हें दिखाया मैंने। लेकिन इसका भी मुझे नुकसान ही हुआ अफसुन। देखो, मैं खुद गर्ज हूं, तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, इस्तांबुल लाया, हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश की मैंने। क्या कुछ नहीं हुआ यहां तुम्हारे साथ। और अब देखो फिलिस, उसने तो तकरीबन तुम्हारी जान ही ले ली थी अफसुन। तुम बेहतरीन की हकदार हो। और मैं तुम्हारे लायक नहीं। देखो, तुम मुझसे दूर रहो,
मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मगर मैं दूर नहीं रह सकती। दूर रहना होगा, भूल जाओगी तुम। बाहर बहुत से अच्छे लोग हैं यार, पुरसुकून और बामकसद लोग हैं। अदीब जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, जो चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्यारों को कभी एक आंच तक नहीं आने देते। एफसून, देखो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लायक नहीं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हें बस हर्ट करूंगा। आमिर, अब बस करो, बात खत्म। सो जाओ तुम, कल सुबह तुम्हें छोड़ाऊंगा मैं। बहुत थक गई होगी, अब आराम करो जाकर। सुन, एक्चुअली वो सर्दी बहुत है, अगर बुरा ना मानो तो साथ गाड़ी में सो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, मैं सामान समेटता हूँ, कल किसी और जगह जाऊंगा फिर, ताकि मैं तुम्हें दोबारा तंग ना कर सकूं, है ना? फिक्र मत करो आमिर, तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूंगी।